स्वागत है दोस्तों। अगर आप सभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्राध्यापक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय का पाठ्यक्रम हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदी विषय के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इकाई 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा उद्भव और स्वरूप, उद्भव विकास और स्वरूप, इसमें आपको हिंदी भाषा के उद्भव एवं अपभ्रंश के जो क्षेत्रीय विस्तार हैं उसको पढ़ना है। हिंदी प्रदेश की जो उपभाषाएं हैं अवधी, ब्रज, बघेली, मालवी, बुंदेली, इन सब का परिचय और साहित्यिक योगदान भी देखना है। खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप एवं विकास, सरस्वती तथा अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु किए गए प्रयास एवं संस्थाओं की भूमिका, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं। तो ये जो हिंदी भाषा से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, संस्थाओं का विकास, पत्रिकाओं का योगदान, बोलियों का क्षेत्र और विस्तार, ये सारी चीज़ें, और ख़ासकर देवनागरी लिपि और उसकी वैज्ञानिकता को लेकर के। इकाई 2 के अंतर्गत आपको हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में पढ़ना है, जैसे हिंदी का मानकीकरण, मानक हिंदी के विविध रूप, मानक हिंदी की प्रमुख शैली क्या है, हिंदी भाषा के विविध रूप यानी जो संपर्क भाषा, माध्यम भाषा, अलग अलग तरीके के प्रयोजनों में जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है उसको, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, और इसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान भी हैं हिंदी भाषा को लेके उसको भी जानना होगा। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को कैसे व्यक्त किया जाता है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति और वर्तमान परिदृश्य, कंप्यूटर में हिंदी का अनुप्रयोग, तो थोड़ा आपको इसके बारे में भी जानना होगा कि आधुनिक सॉफ्टवेयर्स, टेक्नोलॉजीज़ में हिंदी को कैसे प्रमोट किया जा रहा है, हमें ये भी देखना होगा। इकाई 3 के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख आधार, यहाँ से जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का एक तरह से स्वरूप और लेखन की पूरी प्रक्रिया आने लगती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, नामकरण की प्रमुख समस्याएं, आदिकाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि और उसका साहित्य पर प्रभाव, आदिकाल का जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासु काव्य, लौकिक साहित्य, प्रमुख प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवि। तो ये आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके आदिकाल के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आगे हम देखेंगे इकाई 4 में हिंदी साहित्य का जो भक्तिकालीन इतिहास है उसमें आपको पढ़ना है, जो उसकी सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमियाँ रही हैं वो, और ख़ासकर जो धाराएं रही हैं, निर्गुण, सगुण, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, ये सारी धाराएं आपको पढ़नी हैं। संत काव्य परंपरा, इसका वैचारिक आधार क्या था, सामाजिक अवदान क्या है, प्रमुख संत कवि, और उसमें भी कबीर, दादू, नानक का समाज दर्शन और भक्ति भावना। सूफी काव्य परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सूफी साहित्य का सामाजिक अवदान क्या है, और जायसी, कुतुबन, मंझन, इन 3 को आपको सूफी काव्य के अंतर्गत देखना है। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति धारा, हिंदी काव्य में रामधारा, तुलसीदास की रामराज्य की परिकल्पना, तुलसीदास की सामाजिक उपादेयता, तुलसीदास की लोक मंगल की दृष्टि, उसके बाद कृष्ण भक्ति धारा है उसकी प्रवृत्ति, और सेम यही चीज़ें पूरी कृष्ण भक्ति काव्य में भी आपको देखना है। निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय। तो आगे जो है देखिए, इसमें भक्ति काल के अंतर्गत जो रचनाएं लगी हैं, कबीर ग्रंथावली, संपादक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 210 तक। जायसी ग्रंथावली जिसके संपादक आचार्य शुक्ल जी हैं, नागमती वियोग वर्णन आपको पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस का बालकांड, गुरुवंदना, संत वंदना, ये सारी चीज़ें, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, इन सब में भी विशेष कुछ जो है प्रसंग हैं वो आपको पढ़ना है। आगे लंका कांड, उत्तरकांड, और ये घबराइए नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ना होगा, कुछ कुछ प्रसंग इनसे पढ़ने हैं। और उसके बाद सूरदास का जो भ्रमर गीत सार है, संपादक शुक्ल जी हैं, 20 से 70 पद तक, ये आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के रामचरितमानस के कुछ प्रसंग, सूरदास और कबीरदास भक्तिकाल के अंतर्गत, इसमें आपको विशेष रूप से पढ़ना है। हिंदी कविता का रीतिकालीन इतिहास क्या है, उसका राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि, रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ,
केशव चिंतामणि पद्माकर और सेनापति। रीति सिद्ध काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ, और इसमें केवल बिहारी आते हैं उनके बारे में। रीति मुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और घनानंद, आलम, बोधा ठाकुर एवं राष्ट्रीय चेतना के कवि भूषण। इतना आपको पढ़ना है इधर। रचनाएं केशव की रामचंद्रिका से अंगद रावण संवाद, बिहारी की सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। भूषण को भी आपको पढ़ना है, इसमें घनानंद कवित्व पढ़ना है। तो ये एक तरह से एक पाठ्यक्रम बना दिया गया है, इसे देख करके बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। विभिन्न परीक्षाओं में जितनी भी हिंदी से जुड़ी परीक्षाएं हैं, लगभग पाठ्यक्रम सेम है। अगर आप यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको यही पैटर्न मिलेगा, और यूपी हायर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी लगभग यही पाठ्यक्रम मिलेगा, और कुछ किताबें अलग से लगा दी जाती हैं। तो देखते हैं हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, इकाई 6। ये मूलतः काव्य के लिए है कि आधुनिक काल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि, जैसा हम देखते आए हैं हर काल के बारे में है। भारतेंदु युग, उसकी प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि एवं रचनाएँ। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि, रचनाएँ। छायावाद, सीमांकन, नामकरण, परिवेश, प्रमुख कवि। राष्ट्रीय काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। प्रगतिवाद के उदय के कारण, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कवि। प्रयोगवाद, प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तार सप्तक के प्रमुख कवि। नई कविता, समकालीन कविता की विशेषताएं, प्रमुख कवि एवं रचनाएं। तो ये जो है एक तरह से परिचयात्मक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, आपको परिचय होना चाहिए कि कैसे कैसे काव्यधाराओं का विकास हुआ। अब जो रचनाएं हैं वो देखिए कि कौन कौन सी रचनाएं पढ़नी है इसमें काव्य के अंतर्गत। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती से अतीत खंड, और जयशंकर प्रसाद की कामायनी से चिंता, श्रद्धा, ईड़ा प्रसंग। निराला की राम की शक्ति पूजा, बादल राग, जागो फिर एक बार कविताएं। दिनकर की परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र का 7वां सर्ग। अज्ञेय का असाध्य वीणा, नदी के द्वीप। केदारनाथ अग्रवाल का फूल नहीं रंग बोलते हैं। दुष्यंत कुमार का साय में धूप। कुंवर नारायण का आत्मजयी काव्य। नागार्जुन का बादल को घिरते देखा है। अकाल और उसके बाद। कालिदास सच सच बतलाना। तो ये चीज़ें जो हैं, और ठीक इसी तरीके से गद्य साहित्य के उद्भव विकास के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है, और जिनका योगदान रहा है वो हम बताते हैं। स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी गद्य साहित्य और स्वतंत्रता के बाद हिंदी गद्य साहित्य का विविध जो विधाएं रही हैं उनका विकास। उपन्यास का उद्भव और विकास। उपन्यास में जिक्र किसका किसका है? गोदान, मानस का हंस, बाणभट्ट की आत्मकथा, त्यागपत्र। उसके बाद कहानी का जो उद्भव और विकास इसमें दिया है, टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था, फणेश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम, पुरस्कार। ठीक, उसके बाद नशा कहानी है, वापसी, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की, और कोसी का घटवार, गदल रांगे राघव। तो इतनी कहानियाँ इसमें लगी हुई हैं पढ़ने के लिए। हिंदी निबंध में भी आपको देखेंगे तो उस हिंदी निबंध, नाटक, आलोचना इत्यादि के स्वरूप और विकास के बारे में। निबंधों में आपको पढ़ना कौन कौन सा है? आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह मेरी ये सफलताएँ, बाबू गुलाब राय, करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवदारू आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक लंबी कविता का अंत, मुक्तिबोध, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आचार्य विद्यानिवास मिश्र। तो इस तरह से आलोचना में भी आपको देख लीजिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना पद्धति, नगेंद्र की, नंदुलारे वाजपेयी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो मोटा मोटा आपको इनकी थोड़ा थोड़ा आलोचना की प्रवृत्तियाँ और इनकी आलोचनात्मक रचनाएँ, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और गद्य साहित्य की जो अन्य विधाएँ हैं उसमें आपको रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसमें पथ के साथी महादेवी वर्मा की लगी हुई है। अज्ञेय का अरे या यावर रहेगा याद, यात्रा वृत्तांत लगा हुआ है। फिर काव्यशास्त्र नॉर्मल जो भी पूछा जाता है वो है ही कि काव्यशास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति संप्रदाय, गुण दोष, वक्रोक्ति सिद्धांत। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में प्लेटो, अरस्तु, लोनजाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट, ये सारे सिद्धांत आपको जानने हैं। इसके साथ ही एक खंड लगा हुआ है 9वां, मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य। इसमें कुछ कवियों, रचनाकारों के नाम हैं, उनके बारे में आपको विशेष रूप से जानना है। मध्य प्रदेश में जो संस्थाएं हैं हिंदी साहित्य की, जो कार्यरत समितियां, संगठन हैं, उनके बारे में जानना है। फिर 10वां खंड जो है वो है इकाई 10, लोक साहित्य, जनजाति साहित्य। तो ये सब मध्य प्रदेश के संदर्भ में है मुख्य रूप से, कि मध्य प्रदेश में लोक साहित्य की जो परंपरा है वो कैसी है। मालवा, बुंदेलखंड आदि की जो साहित्यिक
प्रवृत्तियाँ और प्रमुख कवि हैं, लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय भूमिका क्या रही है, जनजातीय साहित्य के संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं जो हमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में पढ़नी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन सारे पाठ्यक्रम पर आधारित सामग्रियाँ आपको प्रस्तुत करते रहें ताकि आपकी परीक्षा आसान हो जाए। और लगे रहिए, फिर हम मिलते हैं। बहुत शुक्रिया।